आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। अमली की दिशा में आठवां कदम, लगन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। इच्छा को इसके आर्थिक समतुल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भावशून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्राय उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह से वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। लगन का आपका इम्तिहान। अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से न हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसकी तरफ से बढ़ रहे हो और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव से ये सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, परंतु यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। आप कितनी आसानी से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है इच्छा। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, अगर आप पाए कि आप में लगन का अभाव है तो इस कमजोरी का इलाज यह है कि आप अपनी इच्छा की आग को प्रबल बना लें। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट आएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से निर्देशों का पालन करेंगे, उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इसी चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची जाती है जिसका मस्तिष्क उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला आता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क के अध्याय में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी लक्षित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता है। आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके प्रति अनुकूल होता है
और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए आदतों को सचेतन रूप से लागू करने की या विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है जब तक कि आप में वह चेतना न उत्पन्न हो जाए। पूर्व के पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें। उसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों में फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास की तरह आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को अपनी पूरी बाह तक ले आते हैं जब तक कि आप इसे उठा न लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप अपने मांसपेशी तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलना। आप पाएंगे कि आपको अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति को बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी भी धीमी क्यों न हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि वे मजबूर थे। उन्होंने लगन की आदत विकसित की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आड़ डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाए, परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभव के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे दुनिया कहती है शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग ये इम्तिहान नहीं देते वे इसमें उत्तीर्ण भी नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये ज्ञान की हर असफलता अपने साथ अपनी ही बराबरी के लाभ का बीज लाती है। अपनी असफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ जाएं। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। यह ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी है कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ लोग यह मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं है, बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे नहीं देख पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो उन लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें तो हम इसे लगन कहना होगा तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन न हो तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब ये लाइनें लिखी जा रही हैं तो मैं अपने काम से अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखता हूँ और मुझे अपने सामने एक ब्लॉक दूर रहस्यमयी महान ब्रॉडवे नजर आते हैं जो मृत आशाओं की कब्रगाह और अवसर की दहलीज है। दुनिया भर के लोग शोहरत, दौलत, शक्ति, प्रेम और सफलता की तलाश में
ब्रॉडवे आते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद कोई आदमी इस अवसर खोजने वाले की लंबी कतार से अलग हटकर खड़ा होता है और दुनिया सुनती है कि ब्रॉडवे में एक नए सितारे का उदय हुआ है। परंतु ब्रॉडवे को आसानी से या जल्दी से नहीं जीता जा सकता। यह गुण की कद्र करता है, प्रतिभा को पहचानता है, दौलत के रूप में भुगतान करता है, परंतु सिर्फ तभी जब आदमी मैदान छोड़ने से इनकार कर दे। तब हम जानते हैं कि उस आदमी ने वह रहस्य जान लिया है कि ब्रॉडवे को किस तरह जीता जा सकता है। रहस्य हमेशा सिर्फ एक शब्द से जुड़ा है, लगन। यह रहस्य फैनी हर्स्ट के संघर्ष में बताया गया है, जिसकी लगन ने ग्रेट व्हाइट वे को जीता। वे 1915 में न्यूयॉर्क आई थी और अपने लेखन से अमीर बनना चाहती थी। हालांकि ये जल्दी नहीं हुआ, परंतु यह हुआ। 4 साल तक मिस हर्ट्स ने न्यूयॉर्क के फुटपाथों के बारे में स्वयं के अनुभव से सीखा। उन्होंने अपने दिन मेहनत करके और रातें आशा करते हुए बिताई। जब आशा की लो मंद पड़ गई तो उन्होंने यह नहीं कहा ठीक है ब्रॉडवे, तुम ही जीते। इसके बजाय उन्होंने कहा ठीक है ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को नीचे गिरा सकते हो, परंतु मुझे नहीं। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी, तुम्हें हार माननी पड़ेगी। एक प्रकाशक, द सैटरडे इवनिंग पोस्ट, ने उसे 36 रिजेक्शन स्लिप भेजी। उसके बाद ही उनकी एक कहानी छपी। औसत लेखक तो जिंदगी के बाकी क्षेत्रों के औसत लोगों की तरह पहली रिजेक्शन स्लिप आते ही मैदान छोड़ देता है। यह महिला 4 साल तक फुटपाथ पर जूतियां चटकाती रही, क्योंकि उसमें जीतने का दृढ़ संकल्प था। फिर दौलत आना शुरू हुई। तिलिस्म टूट चुका था। अदृश्य मार्गदर्शन ने फैनी हर्स्ट का इम्तिहान ले लिया था और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसके बाद उसके दरवाजे पर प्रकाशकों की लाइन लग गई। पैसा इतनी तेजी से आया कि उसके पास इसे गिनने का समय भी नहीं था। फिर फिल्म लाइन के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके घर पर पैसे की बूंदाबांदी नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश होने लगी। संक्षेप में आपको जानकारी मिल गई होगी कि लगन से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। फैनी हर्स्ट भी इसका अपवाद नहीं है। आप जान लें, जहाँ भी लोग ढेर सारी दौलत कमाते हैं वे जल्द ही लगन हासिल कर लेते हैं। ब्रॉडवे किसी भिखारी को एक कप कॉफ़ी और एक सैंडविच तो दे देगा, परंतु बस इतना ही। जो लोग इससे ढेर सारी दौलत चाहते हैं उनके पास लगन होनी चाहिए। जब केट स्मिथ यह पढ़ेगी तो वे भी इससे सहमत होगी। बरसों तक वे बिना पैसे के गाती रही, वो बदले में उन्होंने कोई भुगतान नहीं लिया। जो भी माइक्रोफोन उनके सामने आ जाता था वे उसके सामने गाने लगती थी। ब्रॉडवे ने उनसे कहा अगर तुम इतना सहन कर सको तो आओ और दौलत हासिल कर लो। उन्होंने सहन किया और तब तक किया जब तक कि एक सुखद दिन ब्रॉडवे थक नहीं गया और उसने यह नहीं कहा अरे क्या फ़ायदा, मैं कोड़े बरसाए चला जा रहा हूँ और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अपनी कीमत बताओ और गंभीरता से काम में जुट जाओ। मिस स्मिथ ने अपनी कीमत बताई और यह कीमत बहुत ज़्यादा थी। आप स्वयं को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित है। नंबर 1, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं ये जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। दूसरा, इच्छा। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में किया गया है। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं चाहे वे कमजोर और पूरी तरह से अव्यावहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती है। नंबर 5, सटीक ज्ञान। ये जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार है और अनुभव या अवलोकन पर आधारित है, लगन को प्रोत्साहित करती है। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छठवां, सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सातवां, इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है।
8। आदत लगन आदत का सीधा परिणाम है। मस्तिष्क दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है, वो वैसा ही बन जाता है जैसी इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी यह बात जानता है। अपने लगन की सूची बनाएं। लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी सूची बना लें और खास तौर पर यह निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस अनिवार्य गुण की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपकी और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इस कमजोरी के अवचेतन में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। नंबर 1, आप क्या चाहते हैं यह न जानना या इसे ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर पाना। दूसरा, टाल मटोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या न हो। आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। अनिर्णय। चौथा नंबर, परिस्थिति का सामना करने के बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे हाथ में देने की आदत, इससे भी बहाने बनाए जाते हैं। पांचवा, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजना बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। छठवां, आत्मसंतुष्टि इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। सातवां, उदासीनता जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इससे कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए उनसे संघर्ष किया जाए। आठवां, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। नौवां, इच्छा की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वां, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित। 11वां, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12वां, विचारों के साथ आगे बढ़ने पर नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13वां, दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। 14, अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, कुछ बनने, कुछ करने, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव। 15वां, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आमतौर पर जुए ऐसी ही आदतों में झलकती है। 16, आलोचना का डर, कई लोग सिर्फ इसलिए योजना नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। यह शत्रु इस सूची में सबसे प्रमुख है क्योंकि यह आमतौर पर अवचेतन मस्तिष्क में रहता है जहाँ इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले अध्याय में 6 मूलभूत डरों को देखिए। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू, आपने सुना, धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, हैव ए नाइस डे।